तो आज पढ़ने प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय लगे हुए हैं, आपने कुछ देखे होंगे हमारा सिलेबस जब आपने देखा होगा तो वहाँ आपको प्रत्यय लगे हैं, और प्रत्यय में आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ने हैं। नहीं किसी ने सिलेबस देखा हो तो एक बार सिलेबस उठा के देख लेना, वहाँ आपको 6-7 प्रत्यय मिलेंगे, जिसमें से आपको कृदंत में से त्वतु प्रत्यय पढ़ना है, त्वा प्रत्यय पढ़ना है, लेप पढ़ना है, शायद णित प्रत्यय पढ़ना है, यत पढ़ना है, क्यप पढ़ना है। तो ये सारे प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले देखो प्रत्यय, कहते प्रत्यय इति व्याकरण शास्त्र से महत्तमः विषय है। ये कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र का अगर सबसे ज्यादा विषय अगर देखा जाए तो वो कौन सा प्रत्यय है। आप देखेंगे अष्टाध्यायी जब भी खोलेंगे तो वहाँ पे कभी तद्धित प्रत्यय आते हैं, कभी तिङन्त इत्यादि प्रत्यय आते हैं, कभी सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है, कभी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, कभी तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो देखा जाए तो मतलब लगभग भाग में क्या है, प्रत्ययों का विशद वर्णन किया गया है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्यय जो होता है वो व्याकरण का सबसे महत्तम विषय है। उसके बाद कह रहे हैं अस्य अधिकारः अष्टाध्याय्यां तृतीय अध्याय से प्रथमात् सूत्राद आरभ्य अपंचम अध्याय परिसमाप्ते वर्तते। ये कह रहे हैं कि जो प्रत्यय का अधिकार होता है वो अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय से शुरू होकर के, तृतीय अध्याय का जो प्रथम सूत्र है वो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको पहला सूत्र मिलता है प्रत्यय, और उसके बाद में सूत्र मिलता है परश्च, कि मतलब धातु इत्यादि के बाद में, शब्दों इत्यादि के बाद में प्रत्यय किया जाता है। परश्च मतलब परे प्रत्यय होता है, उससे पहला सूत्र आपका प्रत्यय है। और 5वें अध्याय की आप समाप्ति तक पढ़ेंगे, वहां तक आपको प्रत्ययों का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए तीसरा अध्याय कंप्लीट, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, मतलब 3 अध्याय पूरे, और तृतीय अध्याय आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 3 के 3 जो अध्याय है वो पूरे के पूरे प्रत्ययों के ऊपर लिखे गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्तम विषय क्या है, प्रत्यय होते हैं। उसके बाद कह रहे तृतीय अध्याय सामान्यतः धातुभ्यः चतुर्थे पंचमे च प्रातिपदिकेभ्यः एव प्रत्यय उक्तः। ये कहते हैं कि तृतीय अध्याय में सामान्य रूप से धातुओं के प्रत्यय, धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनके बारे में वर्णन है। और चतुर्थे पंचमे च यानी चौथे अध्याय में और पंचम अध्याय में, ये तो आपको पता है ना अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, तो तृतीय अध्याय में सामान्यतः धातु वाले प्रत्यय हैं कि धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं, और चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिक जो प्रत्यय होते हैं, मतलब शब्दों के पीछे जो शब्द प्रातिपदिक बन जाता है, जैसे राम हो गया, पुरुष इत्यादि, संज्ञा इत्यादि होकर के ये शब्द प्रातिपदिक बन जाते हैं। इन प्रातिपदिकों के बाद में जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं, तो प्रातिपदिकों के पीछे लगने वाले प्रत्यय उक्ता है यानी कहे गए हैं। कहते एतस्य अवगमनम अधः तालिका शक्य, मतलब इस प्रकार से प्रत्ययों को आप नीचे की तालिका देख करके समझ सकते हैं। देखो प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार से, या तो धातु के पीछे कुछ प्रत्यय लगते हैं, या प्रातिपदिक के पीछे कुछ प्रत्यय लगते हैं, प्रातिपदिक यानी शब्दों के पीछे प्रत्यय लगते हैं, और आगे का द्वाभ्याम, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि धातु के बाद भी प्रत्यय लगते हैं और प्रातिपदिकों के बाद भी प्रत्यय लगते हैं, जैसे सनादि प्रत्यय। तो धातु के बाद लगेंगे वो तो तिगंत प्रत्यय हो गए, जैसे भू धातु से तिप प्रत्यय लग जाता है, तेद धातु से तयाताम झ इत्यादि प्रत्यय लग जाते हैं, तो ये हो जाते हैं तिगंत प्रत्यय। कुछ विकर्ण प्रत्यय होते हैं, विकर्ण आपने पढ़ा होगा, जैसे भू धातु में आप कर्तरी शप का प्रयोग करते हैं, तो जो भवादि गण है उसमें शप क्या है, एक विकर्ण प्रत्यय है। दिवादिभ्यः शयन सूत्र से आप दिवादि गण की कोई भी धातु होगी उससे आप शयन प्रत्यय करते हैं। तुदादिभ्यः शः, तुदादि गण की कोई भी धातु होगी उसमें आप पूरे गण में आप श प्रत्यय करते हैं। क्रियादिभ्यः स्ना, इस प्रकार से क्रियादि गण का कोई भी प्रत्यय, क्रियादि गण की कोई भी धातु होगी वहाँ आप स्ना प्रत्यय लगाते हैं। रुदादिभ्यः स्नम, मतलब रुदादि गण की कोई भी धातु होगी वहाँ पर आप स्नम प्रत्यय लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 या 11 जितने भी गण हैं धातु पाठ में, प्रत्येक गण का एक सूत्र होता है। जैसे भवादि गण का आप जो भी धातु बनाएंगे, भवादि गण में 700 750 के आसपास धातुएं हैं, आपको पता ही होगा, ये आपने पढ़ी होंगी। तो उन धातुओं में क्या होता है ना, भू धातु है, एद धातु है, ये जितने भी है ना, तो यहाँ पे कर्तरी शप प्रत्यय लगता ही लगता है। वो शप इसका विकर्ण है, मतलब पूरे के पूरे प्रकरण में या पूरे के पूरे भवादि गण में वो प्रत्यय चलेगा। दिवादिभ्यः शन, इस सूत्र से दिवादि गण में जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं से शयन प्रत्यय लग करके कार्य होगा ही होगा। तो जो शयन प्रत्यय हो गए, मतलब जितने भी विकर्ण प्रत्यय हैं, शप प्रत्यय है, शयन प्रत्यय है, शय प्रत्यय है, उ प्रत्यय है, सनम प्रत्यय है, स्ना प्रत्यय है, ये जितने भी विकर्ण जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्येक गण का एक विकर्ण प्रत्यय होता है, वो सारे के सारे आपको पता है धातुओं के बाद लगते हैं, क्योंकि धातु पाठ में ही गण है और गणों के अंतर्गत ये पढ़े गए हैं, इसका मतलब धातुओं के बाद ये प्रत्यय लगते हैं।
कुछ कृत प्रत्यय होते हैं, कृत यानी कृदंत इत्यादि प्रत्यय होते हैं। जब आप कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे, त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, लेप प्रत्यय पढ़ेंगे, ये भी किसके पीछे लगते हैं? धातुओं के पीछे लगते हैं कृदंत प्रत्यय हमेशा। जैसे क्री धातु से अणवुल प्रत्यय होकर के कारक बनता है, तो कारक शब्द यहाँ पे क्री धातु से बना हुआ है। घय प्रत्यय इत्यादि लगते हैं, व्याकरण में लुट प्रत्यय इत्यादि लगते हैं, यू को अक हो जाता है, इस प्रकार से व्याकरण बन जाता। तो ये जो धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो आप क्या होते हैं? तिगंत और तिगंत प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी जो धातुओं से पीछे लगते हैं वो प्रत्यय आपके कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। तो धातुओं के पीछे लगते हैं। और जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं उन वो भी धातुओं के बाद में लगते हैं। कृत प्रत्यय यानी कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो भी आपको धातुओं के बाद में लगते हैं। अब प्रातिपदिक प्रत्यय कैसे होते हैं? तो कहते हैं जो शुप प्रत्यय होते हैं, सुप यानी सुबंत जो प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं। सु औजस अम औक्षस ताभ्याम भिस ये भ्याम्भस गसिभ्याम्भस गसोसाम गी और शुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं वो सारे किसके शब्द बाद लगते हैं? प्रातिपदिकों के बाद लगते हैं, यानी शब्दों के बाद लगते हैं। ऐसे स्त्री प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, गर्ग शब्द से आयन इत्यादि प्रत्यय करके गींश प्रत्यय करके गार्गायनी बन गया। क्षत्रिय शब्द से क्षत्रियाणी बन गया गींश प्रत्यय करके। नदी शब्द से गींश प्रत्यय करके नद शब्द से नदी बन जाता है। नृ शब्द से मतलब नारी बन जाता है। तो वो भी जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो भी आपके किसके बाद में लगते हैं? प्रातिपदिकों के बाद में लगते हैं। ऐसे ही आपके तद्धित प्रत्यय, जब तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ी होगी कि गर्ग की संतान गार्गी है, गार्गायणी है। ऐसे ही वहाँ पे आप उत्स की संतान औत्सी है, मतलब उत्स गोत्र की संतान है, औत्सी है। इस प्रकार से वो शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं, शिव की जो संतान है या शिव के गोत्र की जो संतान है वो शैव कहलाते हैं। तो ये धातु नहीं है, ये शब्द होते हैं प्रातिपदिक से बने हुए। तो सुप प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रातिपदिकों के बाद में लगते हैं। ऐसे स्त्री प्रत्यय प्रातिपदिकों के बाद में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय भी प्रातिपदिकों के बाद में ही लगते हैं। और द्वाभ्याम मतलब सनादि जो प्रत्यय होते हैं, सनादि हमने कल परसों ही पढ़े हैं, कंप्लीट किए हैं। णिजंत जो प्रत्यय होते हैं और सन प्रत्यय होते हैं, 12 प्रकार के इनमें प्रत्यय गिने जाते हैं। णिजंत प्रत्यय है, सन प्रत्यय है और यंग प्रत्यय है। नाम धातु में क्यप, क्यंग, क्यस इत्यादि काम्यच प्रत्यय हो गए। ये सारे के सारे जो प्रत्यय होते हैं सनादि प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं और ये प्रत्यय दोनों में लगते हैं, धातुओं के पीछे भी लगते हैं और प्रातिपदिक यानी शब्दों के पीछे भी लगते हैं। लेकिन जब शब्दों के पीछे लगते हैं तो वो भी धातु बन जाती हैं। जैसे हमने उस दिन क्विप प्रत्यय किया था, राम शब्द से क्विप प्रत्यय करके हमने रामेति धातु बनाई थी, ठीक है। तो राम वैसे तो शब्द है लेकिन क्विप प्रत्यय लग गया, सनादि प्रत्यय लग गया, इसलिए सनाद्यंता धातु वैसे वो धातु बन जाता है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है? रामेति इत्यादि शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रत्यय हैं। अब कह रहे प्रत्यय कति विधा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखा जाए तो प्रत्यय टोटली 7 प्रकार के होते हैं। या तो सुप प्रत्यय होते हैं, मतलब कुछ शब्द प्रातिपदिक ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम सुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे राम हो गया, पुरुष हो गया, नदी हो गया, लता हो गया, पुस्तक हो गया, लेखनी हो गया, इदम इत्यादि शब्द हो गए। तो ये जो शब्द होते हैं इनके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? सुप प्रत्यय होते हैं। कोई भी शब्द के पीछे कोई प्रत्यय लगा, छात्र हो गया, किसी भी प्रकार से कलम के पीछे आप लगाएंगे, पुस्तक के पीछे लगाएंगे, मनुष्य के पीछे लगाएंगे, ईश्वर के पीछे लगाएंगे, जगत के पीछे लगाएंगे, तो वो जो शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके सुप प्रत्यय होते हैं। दूसरे नंबर पे है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय किन्हें कहते हैं? तो कहते हैं धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं, भू धातु के पीछे तिंग तिप प्रत्यय लग गया। तिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि तिप से शुरू होता है और 18वां जो प्रत्यय वो महिंग यहाँ आके लष्ट होता है। तो तिप का ती उठा लिया और महिंग का ग उठा लिया, इसलिए 18 के 18 प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? तिंगंत प्रत्यय बोलते हैं, तिंग इत्यादि प्रत्यय। तो धातु के पीछे तिप प्रत्यय लगता है, जैसे भवती धातु के पीछे तिप प्रत्यय लगा है, भवतः के पीछे तस प्रत्यय लगा है। तो ये 18 प्रत्यय आपको याद होंगे, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस त आताम जय था साथाम ध्वम इड वही महिंग। तो लास्ट वाले 9 प्रत्यय आपके आत्मनिपदी में प्रयोग होते हैं और शुरू के 9 प्रत्यय आपके परस्मैपदी में प्रयोग होते हैं। लेकिन आत्मनिपदी परस्मैपदी दोनों को जोड़ करके हम तिंगंत प्रत्यय बोलते हैं, इनको तिंग प्रत्यय बोलते हैं। तो तिंग प्रत्यय धातुओं के पीछे लगते हैं। कोई भी धातु होगी, लगभग हमारे धातु पाठ में 2000 के आसपास धातुएं मिलती हैं। सबसे बड़ा गण हमारा भवादी गण, फिर चुरादी गण, उसमें 400 साढ़े 400 धातुएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी धातुएं हैं सबके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो यही 18 प्रत्यय लगते हैं। चाहे भू धातु हो तब भी यही 18 प्रत्यय लगेंगे, एद धातु है तब भी यही 9 प्रत्यय लगेंगे। कोई आत्मनिपदी में चलती है तो उनके पीछे 9 प्रत्यय लगते हैं, त आताम झ इत्यादि। और परस्मैपदी होती है तो तिप्तस जी इत्यादि 9 प्रत्यय लगते हैं। और जो उभयपदी होती है, मतलब दोनों ही प्रकार से चलती हैं कि
परस्मयी पद में भी चल रही हैं, आत्मनेपद पद में भी चल रही हैं, वहाँ 18 के 18 प्रत्यय लग जाते हैं। इन कहने का मतलब ये है कि कोई भी धातु हो उसके पीछे आप तिगंत प्रत्ययों का ही प्रयोग करते हैं। फिर सनादि प्रत्यय होते हैं। सनादि 12 प्रकार के प्रत्यय हमने पढ़े थे निजंत इत्यादि प्रक्रिया में। जिसने नहीं पढ़े हो वो वीडियो में जाके देख लेना, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो निजंत प्रत्यय, सनंत प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय, क्यश प्रत्यय और यंग प्रत्यय, यंग लुक प्रत्यय, ये सारे जो प्रत्यय होते हैं, काम्यश प्रत्यय हो गया, क्विप प्रत्यय हो गया, ये सारे सनादि प्रत्यय होते हैं। ये भी आपकी धातुओं के बाद लगते हैं। और अगर धातु के बाद भी नहीं लगे, किसी शब्द के बाद लगते हैं, तो वो शब्द भी धातु बन जाता है। ये प्रत्यय लगने के बाद कोई भी शब्द हो, कोई भी धातु हो, अगर ये सनादि 12 प्रत्यय लगते हैं तो वो अपने आप में धातु बन के आता है एक। ठीक है। विकर्ण प्रत्यय होते हैं। प्रत्येक गण का अपना विकर्ण होता है। भवादि गण का शप विकर्ण है। दादि गण का लुक इत्यादि लुक शलुलुप होना विकर्ण कहलाता है। जो इत्यादि श्लुहु, इस प्रकार से हर गण का एक अपना सा अलग सा ही पता चल जाता है। जैसे जुहोत्यादि गण है उसको हम जुहोत्यादिभ्यः श्लुह इस सूत्र से बोलते हैं। दिवादि गण के जो विकर्ण सूत्र है वो दिवादिभ्यः शयन बोल देते हैं। तुदादि गण को हम बोल देते हैं तुदादिभ्यः श, मतलब तुदादि गण का जो है वो श प्रत्यय है। रुदादि गण है उसको हम रुदादिभ्यः शनम इस प्रकार से बोल देते हैं। तो कुछ विकर्ण प्रत्यय होते हैं। कुछ कृत प्रत्यय होते हैं, कृदंत इत्यादि प्रत्यय, जिनमें क्त्वा, ल्यप ये सारे प्रत्यय आते हैं। क्त्वतु प्रत्यय आते हैं और घय प्रत्यय इत्यादि आते हैं। क्यप प्रत्यय है, लिप प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, णित प्रत्यय है, वो सारे के सारे जो प्रत्यय आते हैं वो कृदंत के अंतर्गत आते हैं। तद्धित प्रत्ययों में आपने पढ़े होंगे, तद्धित में हम घ प्रत्यय पढ़ लेते हैं किसी प्रकार से। अनेक प्रत्यय, तद्धित में तो हर सूत्र के साथ प्रत्यय बदलते, वो आपको पता ही होगा। अण प्रत्यय आ जाता है, कहीं अय प्रत्यय आता, आपने पढ़ा भी है तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद में स्त्री प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्ययों में भी आपने 8 प्रकार के स्त्री प्रत्यय पढ़े हैं। गीप, गीन, गीस, टाप, डाप, जाप और ती और ऊंग, ये 8 प्रकार के स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो टोटल मिलाकर के प्रत्यय गतिविधा, तो प्रत्यय आपके 7 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय, अंतिंग प्रत्यय, सनादि प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये इस प्रकार से आपके 7 प्रकार के प्रत्यय गिनाए गए हैं। आगे कह रहे हैं अब हमें तो पढ़ने कृदंत प्रत्यय, तो हमें तिगंत प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय इन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे अंदर टॉपिक लगा हुआ कृदंत प्रत्यय। तो अब कह रहे हैं कि कृत प्रत्यांत अंतर्गतः कृत प्रत्याह सप्त है। कहते हैं कि कृत प्रत्ययों के अंतर्गत, मतलब जितने भी कृत प्रत्यय हैं उनमें 7 प्रकार के कृत्य प्रत्यय हैं। उसके अलावा जो प्रत्यय बच गए वो कृदंत के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि कृदंत के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन कृदंत के अंतर्गत ही 7 प्रकार के कृत्य प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। कृत्य प्रत्यय के, इनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। तो वो 7 प्रकार के हैं। तव्यत प्रत्यय हो गया, तव्य प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया। एक ही सूत्र से होता है ना, तव्य तव्यानियर है, एक सूत्र है, तो उससे तव्य तव्यानियर, तव्यत प्रत्यय हो गया, तव्य प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया। अब तव्य और तव्य में, तव्यत और तव्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप तय का लोप करेंगे, जब भी तव्यत प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाएंगे तो तय का तो लोप करेंगे, बचना तो तव्य ही है, और उसके तुरंत बाद दूसरा प्रत्यय भी तव्य ही है। तो ऐसा इसको रखने का ये मतलब है कि तव्यत जो प्रत्यय होता है वो अनुदात, उदात, इन दोनों में उदात अनुदात का भेद होता है कि अनुदात होगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, उदात होगा तो तव्य प्रत्यय लगेगा। इस प्रकार से इनमें दोनों में भेद है। अदरवाइज दोनों सेम ही है, शब्द दोनों के सेम बनेंगे, क्योंकि आपको भी पता है तव्यत प्रत्यय आप लगाएंगे तो अंतिम हल्का तो लोप होगा तो तव्य बचेगा, और वैसे आप नॉर्मल प्रत्यय लगाएंगे तो तव्य है, इसमें किसी का लोप नहीं होगा, दोनों जगह तव्य ही बचेगा। एधितव्य है, इस प्रकार से भवितव्य है, यही शब्द बनेंगे। लेकिन तव्यत प्रत्यय होगा, तव्य प्रत्यय होगा, इन दोनों में उदात अनुदात का फर्क होता है कि तव्यत प्रत्यय लगेगा वो शब्द आपका अनुदात बन जाएगा, इस प्रकार से होता है। अनियर प्रत्यय आपका कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यत प्रत्यय, णत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। अब यत प्रत्यय लगाएंगे तब भी तय का लोप होगा, णत प्रत्यय लगाएंगे तब भी तय का लोप होगा और ण का लोप होगा, बचेगा केवल मात्र यह। ऐसे ही क्यप प्रत्यय लगाएंगे तो पै का लोप होगा, कै का लोप होगा, बचेगा मात्र यह। तीनों में यत, णत और क्यप, इन तीनों में क्या हो जाता है, यह ही बचता है। बस अण्यत प्रत्यय का हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अण्यत प्रत्यय में हम ण का लोप करते हैं, और जहाँ कहीं भी ण का लोप हो जाता है वो शब्द णित बन जाता है, णित प्रत्यय हो जाता है। और णित और यित प्रत्यय जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वृद्धि होती है धातु की, तो यहाँ हम वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन यत और क्यप में हमें सूत्रों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी धातु के पीछे क्यप प्रत्यय लगेगा।
किस कंडीशन में यत प्रत्यय लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यत, णित और कैप प्रत्यय को थोड़ा सा डिफाइन करना, क्योंकि तीनों में यह बचता है। णित को तो कर लेंगे क्योंकि वहां आपको वृद्धि दिख जाएगी, लेकिन यत और कैप के आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे कि इन सूत्रों में यत प्रत्यय लगेगा और ये धातु बनेंगे, इनसे ये शब्द बनेंगे। कैप प्रत्यय में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये धातु है, ये शब्द इसमें से बनेंगे। ठीक है, कहते हैं इमे प्रत्याह भाव कर्मणो अर्थयो भवन्ति। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं, तो आपको बताना कि ये जनरली जो प्रत्यय होते हैं वो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा तव्य, तव्य, अनीय, अनीयर, यत, णित, कैप और केलीमर प्रत्यय रह गए। ये 7 प्रत्यय कृत्य प्रत्यय हैं और ये 7 के 7 जो प्रत्यय आते हैं वो जनरली हमेशा भाव और कर्म अर्थ में ही आते हैं। तव्य प्रत्यय आपका भाव कर्म अर्थ में आएगा, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय भी आपका भाव कर्म अर्थ में आएंगे, यत, णित, कैप प्रत्यय भी आपका भाव अर्थ में आएगा, कर्म अर्थ में आएगा। ऐसे ही केलीमर जो प्रत्यय वो भी आपका भाव और कर्म अर्थ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में आएंगे, प्रायः भाव और कर्म अर्थ में आते हैं। प्रायः का मतलब कहीं कहीं कोई विशेष विधान हो जाता है जहाँ भाव और कर्म से हट करके जो तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि प्रत्यय वो कर्ता अर्थ में भी चले जाते हैं। तो वो सूत्र आपको ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे पूछा जाएगा तो ये तो आप रट लेंगे कि ये 7 प्रत्यय हैं और 7 के 7 प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में आते हैं। तो कोई आपको ऐसा शब्द दे देगा कि जो अनियर इत्यादि प्रत्यय से बना हुआ होगा, और आपको पता है अनियर प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में आता है, लेकिन कोई ऐसा शब्द होगा जहां अनियर प्रत्यय तो लगा होगा लेकिन वो अनियर प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में नहीं होगा, वो कर्ता अर्थ में हो जाएगा। तब आपको ध्यान में रखना है, तब आपको दिमाग घुमाना है कि अनियर प्रत्यय प्रायः भाव और कर्म अर्थ में होता है, हर टाइम भाव और कर्म अर्थ में नहीं होता। कुछ विशेष विधान होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, वो आप ध्यान में रखना। जब आगे हम पढ़ेंगे तव्य, तव्य, अनियर, तो ये ध्यान में रखना, ये 7 के 7 प्रत्यय आपके भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, प्रायः भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, हमेशा भाव और कर्म अर्थ में नहीं होते हैं। कुछ कुछ विशेष विधान होते हैं, उनके तहत ये बदलते भी रहते हैं, भाव और कर्म की जगह कर्ता में भी हो जाते हैं, करण में भी हो जाते हैं, संप्रदान में भी हो जाते हैं। तो वो सूत्र के अकॉर्डिंग इनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे प्रायः ये भाव और कर्म अर्थ में होते हैं 7 के 7 प्रत्यय। आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि किस अर्थ में होते हैं तो आपको यही बताना है 7 प्रत्यय भाव या कर्म अर्थ में ही आते हैं। आप देखो तीनों प्रत्यय हैं, तव्य, तव्य और अनियर प्रत्ययों का विवरण दे रहे हैं। सूत्र है तव्य, तव्य, अनियर। इस सूत्र से कहते हैं एते प्रत्यय सामान्यतः भाव कर्मण अर्थयो भवन्ति, कि ये जो तव्य, तव्य और अनियर ये जो तीनों प्रत्यय होते हैं वो सामान्यतः हमारे भाव कर्म अर्थ में ही कहे जाते हैं, भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में कहे जाते हैं। और आगे कहा है तयोरेव कृत्य खलर्थः, इन दोनों ही प्रत्ययों को, मतलब कृत्य और त जो प्रत्यय होते हैं, कृत्य प्रत्यय, कृत्य यानी कृत्य के अंतर्गत तव्य, तव्य, अनियर, यत, णित, कैप और केलीमर ये प्रत्यय आते हैं। और त प्रत्यय, त प्रत्यय, त्वतु, निष्ठा इत्यादि से निष्ठा संज्ञा जिनके होते हैं ना, त, त्वतु, निष्ठा, तो कृत्य प्रत्यय यानी ये 7 प्रत्यय और त प्रत्यय किस अर्थ में भी आते हैं, खलर्थ अर्थ में भी आते हैं। ठीक है, तयोरेव कृत्य खलर्थः, कि कृत्य प्रत्यय और त जो प्रत्यय होते हैं वो खलर्थ इत्यादि अर्थ में भी आते हैं, भाव और कर्म अर्थ में भी आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कृत्य और त प्रत्यय दोनों किस अर्थ में आते हैं, तो खलर्थ अर्थ में आते हैं। आप देखो बता रहे हैं, वार्तिक दे रहे हैं, वशेष तव्यस्त कर्तरित्व अणिच, ये एक विशेष विधान है। कहते हैं वस धातु के बाद में अगर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वो आपका कर्ता अर्थ में होगा। ऊपर क्या बताया कि तव्यत प्रत्यय लगभग आपका प्रायः भाव और कर्म अर्थ में होता है, या भाव और कर्म अर्थ में नहीं होता तो वो खलर्थ अर्थ में होता है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष विधान कर दिया, अगर वस धातु के पीछे कहीं पर भी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है तो वो वस धातु से हुआ तव्यत जो प्रत्यय है उसका वो आपका कर्म और भाव अर्थ में नहीं रहेगा, वो आपका कर्ता अर्थ में आएगा और क्या बन जाएगा, वास्तव्य बनेगा। अब देखो एग्जामिनर आपसे ये बात क्यों पूछेगा, नॉर्मल बात है ना ये तो, कि आपको पता है कि ये भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, वो आपको वास्तव्य है ऐसा उदाहरण देगा, वास्तव्य है कि यहाँ पर जो तव्यत आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो किस अर्थ में लगा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वशेष तव्य कर्तृणिच, इस वार्तिक से वस धातु के पीछे अगर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो वो न भाव अर्थ में होगा न आपका कर्म अर्थ में होगा, वो केवल और केवल आपका कर्ता के अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आपको फंसा सकता है, तो थोड़ा इस तरीके से ध्यान में रखना। बाकी तो ये प्रत्यय आपके भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। कुछ कुछ विशेष विधान है जहाँ पर ये क्या होते हैं, कुछ अलग अपना विधान कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वस धातु एक मेन मुद्दा ले लिया, बाकी सारी धातुओं के पीछे अगर तव्यत प्रत्यय लग रहा है तो वो आपका भाव कर्म अर्थ में है।
लेकिन वस धातु के पीछे अगर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो वो आपका किस अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ में हो जाएगा। उसके आगे कह रहे हैं बहुलतया इमे प्रत्यय अन्येषु अपि अर्थेषु भवन्ति, कि बहुलतया मतलब ये जो कृत्य इत्यादि प्रत्यय हैं वो अन्य अर्थों में भी प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस केवल और केवल भाव क्रम में चल रहे हैं, खल अर्थ में चल रहे हैं, नहीं, अन्य अर्थों में भी प्रयोग किए जाते हैं। कह रहे हैं कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य प्रत्यय होते हैं, लुट प्रत्यय होते हैं, वो बहुलता से होते हैं। बहुलता है ना, बहुत सारे अर्थों के लिए किए जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा स्नान इति अनेनेति स्नानीयम चूर्णम, यदीयते अस्मै इति दानीयः विप्रः। तो यहाँ पे स्नानीयम शब्द है और दानीयः शब्द है। स्नानीयम शब्द भी आपका अनियर प्रत्यय लग करके बना, और दानीयः जो शब्द है वो भी आपका दा धातु से अनियर प्रत्यय करके रह का लोप हो जाता, सु के विसर्ग होकर के दानीयः विसर्ग इत्यादि लग करके क्या बन जाता है, दानीयः बन जाता है। तो यहाँ पे स्नानीयम चूर्णम, यहाँ पे क्या है, स्नानेति अनेनीति स्नानीयम, इस प्रकार से तो ये करण अर्थ में आ जाता है। ठीक है, कि स्नान के लिए चूर्ण, करण इत्यादि यानी सहायक अर्थ में आता है। और दानीय विप्रह मतलब किसी को दान देना सम्यक प्रकार से, तो यहाँ पे ब्राह्मण को दीयते अस्मै इति दानीय है, तो यहाँ पे अच्छी प्रकार से ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है। तो वो किस अर्थ में आता है आपका, अच्छी प्रकार से दान देना, संप्रदान के अंतर्गत आता है, तो ये संप्रदान में हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बताया था कि अनियर प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ स्पेशली रूप से आपको स्नानियम और दानीय है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे स्नानियम चूर्णम, इसमें अनियर प्रत्यय तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे कर्म और भाव अर्थ में नहीं किया गया है, यहाँ पे आपका करण अर्थ में अनियर प्रत्यय आया हुआ है। ऐसे ही दानीय विप्रह, यहाँ पे आपका दा धातु से अनियर प्रत्यय तो किया गया है, लेकिन वो आपका कर्म और भाव अर्थ में नहीं है, वो आपका संप्रदान अर्थ में है। तो ये आपको सूत्र ध्यान में रखने हैं। कुछ कुछ शब्द, ये दानीय है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, स्नानियम चूर्णम भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, और जहाँ तक वास्तव्य है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा जरूर मिला होगा वास्तव्य है भी आपका। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि ये विशेष विधान करते हैं। बाकी तो सारे कर्म और भाव अर्थ में चलेंगे तो आप पहचान जाएंगे, एधितव्य है, भवितव्य है, कर्तव्य है, वो आप तव्यत प्रत्यय, तव्यत अनियर प्रत्यय लगते हैं ना, वो एधनियम, वासनियम, इस प्रकार से वो आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है। लेकिन आपको विशेष ये ध्यान में रखना है कि यहाँ किस अर्थ में आपको प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है तव्यत प्रत्यांतम पदम स्वरितम भवति, तित स्वरितम। तित स्वरितम सूत्र क्या कहता है, कहता है कि आप अगर ये कंडीशन उठाएं कि तव्यत प्रत्यय है और तव्य प्रत्यय है, तव्यत में तय का लोप हो जाएगा तो भी तव्य बचेगा, तो एक्स्ट्रा से तव्य प्रत्यय बनाने की क्या जरूरत थी, जब तव्यत प्रत्यय में ही तय का लोप होकर के तव्य प्रत्यय आ रहा है। अब एक बात बताओ, एद धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तब भी एदि तव्य बनेगा, और एद धातु से तव्य प्रत्यय लगाएंगे तब भी एदि तव्य बनेगा। तो वही कह रहे हैं कि आपको एक ही बना देते ना, एक प्रत्यय बना देते, दो प्रत्यय बनाने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे तित स्वरितम, ये सूत्र क्या कहता है कि जब हम तय का लोप करते हैं ना, तव्यत प्रत्यय में तय का लोप करते हैं, तो तय का लोप करने से वो क्या बन जाता है, तित बन जाता है। मतलब तय का लोप हुआ, जहाँ पे जैसे क का लोप करते हैं तो कित बनता है, च का लोप करते हैं तो चित बनता है, मैं का लोप करते हैं प्रत्यय का तो मित बनता है, इसी प्रकार से तय का लोप करते हैं तो तित बनता है। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ पर तय का आप लोप करेंगे तो वो वाला शब्द तित बन जाएगा, और तित बनने से वो शब्द कैसा हो जाएगा, स्वरित बन जाएगा। तव्य प्रत्यय में तो आप तय का लोप नहीं कर सकते, तो तव्य प्रत्यय आप जहाँ कहीं भी लगाएंगे वो शब्द आपका स्वरित नहीं कहा जाएगा, लेकिन तव्यत प्रत्यय जहाँ पर लगाएंगे और वहाँ पे तय का लोप करेंगे, तय का लोप करने से वो तित बनेगा, और तित होने से वो स्वरित बनेगा, वो वाला जो शब्द होगा वो आपका स्वरित कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, तव्यत प्रत्यय अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि कुछ शब्द ऐसे हों जो स्वरित बना सकें। तव्य प्रत्यय से हम स्वरित नहीं बना सकते थे, इसलिए हमें तव्यत प्रत्यय अलग से ज़रूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पे तव्यत प्रत्यय का अलग से विधान किया गया। आपसे पूछा जाए क्यों विधान किया गया, तो आपको बताना है तित स्वरितम सूत्र ऐसा कहता है कि तव्यत प्रत्यय से तय का लोप होगा, और जो तय का लोप होगा तो वो तित बन जाएगा, और जो भी शब्द तित बन जाता है यानी जहाँ पर तय का लोप हो जाता है वो शब्द अपने आप में स्वरित बन जाता है। तो इसलिए इनमें क्या किया गया, तव्यत और तव्यानियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद में है आपका अण्यत प्रत्यय। अब अण्यत प्रत्यय आपका किस प्रकार से होगा, अण्यत में आपका तय का लोप हो जाएगा, अण्य का लोप हो जाएगा, इसलिए अण्य का लोप होने की वजह से यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, तो आप शब्दों को पहचान जाएंगे, यही बचेगा। तो सूत्र है रिह लोण्यत। ये सूत्र क्या कहता है कि कोई भी जो धातु है या तो रिवर्णांत है, रिवर्णांत मतलब किसी धातु, जैसे क्री धातु है, क्री धातु का अंतिम वर्ण री है,
ह्री धातु है, ह्री धातु का अंतिम वर्ण री है, तो वही कह रहे हैं कि री और ह्री धातु जहाँ पर आ जाए, मतलब ऐसी धातु जो री वर्णांत हो, री वर्णांत हो, है वर्ण वाली धातु, हलंत वाली, मतलब कोई भी धातु है जो हलंत वाली हो, जैसे पठ धातु है, पठ धातु में ठ हलंत होता है। ऐसे ही वच परिभाषण धातु है, जैसे वच है तो च हलंत होता है। या हस धातु है, हस धातु में आप स हलंत होता है। तो इस प्रकार से मतलब या तो ऐसी धातु हो कोई जो री वर्ण जिसके अंत में आ रहा हो धातु के, या फिर ऐसी धातु हो जिसके अंत में हलंत रूपी धातु हो, तो उससे क्या हो जाता है, आपका णित प्रत्यय करना चाहिए हमेशा। मतलब आप ध्यान रखेंगे कि जिस धातु के पीछे री आ रहा हो अंतिम वर्ण, या फिर जिस धातु के अंतिम वर्ण हलंत आ रहा हो, तो उस धातु से आप णित प्रत्यय ही करेंगे। यत क्या आपको यह तो मिलेगा, लेकिन आप ध्यान में रखना वहाँ पे णित प्रत्यय ही आपको मिलेगा। तो क्री धातु से कार्यम बनेगा, क्योंकि री का आर वृद्धि हो जाएगी, णित प्रत्यय इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि णित णय का लोप हो जाएगा, और सु इत्यादि काम हो करके क्या बन जाएगा, सॉरी अम इत्यादि लग करके क्या बन जाएगा, कार्यम बन जाएगा। ऐसे ही पाठ्यम बन जाएगा, पठ धातु थी, णित प्रत्यय लग गया, णित प्रत्यय का यह बचा और ण का लोप हो जाएगा तो णित हो जाएगा, और णित होता है तो आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो पठ की जगह क्या हो जाएगा, पाठ हो जाएगा, तो पाठ्यम बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सूत्र ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल पजल नहीं होंगे कि यहाँ पे क्या प्रत्यय लगाऊं या यत प्रत्यय लगाऊं या णित प्रत्यय लगाऊं। और णित प्रत्यय तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, णित प्रत्यय आपकी वृद्धि मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि णित प्रत्यय णित हो जाता है, और णित जहाँ कहीं भी होता है वहाँ वृद्धि आवश्यक हो जाती, वहाँ वृद्धि करनी पड़ती, वहाँ वृद्धि होती है। अगला सूत्र है और आवश्यक। ये कहते हैं कि उवर्णांत धातु हो आवश्यक के अर्थे द्योत्य। ये कहता है कि उवर्णांत धातु हो, मतलब कोई शब्द है, कोई धातु है, किससे अंत हो रहा है, उवर्ण से अंत हो रहा है, किसी धातु का उवर्ण से अंत हो रहा है, तो उस धातु से क्या बन जाता है, आवश्यकता के अर्थ में होनी चाहिए वो धातु। ऐसे ही नहीं कि सारी धातुओं में जिसके पीछे ऊ लगा हुआ हो उससे हम णित प्रत्यय कर देंगे, नहीं। पहली कंडीशन है धातु का अंतिम वर्ण उवर्ण होना चाहिए, यानी उकार होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, उसका जो अर्थ निकलना चाहिए वो आवश्यकता रूपी अर्थ निकलना चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है, णित प्रत्यय हो जाता है। जैसे लूय छेदने धातु है, लू धातु है, लू धातु पहली बात तो उवर्णांत है और आवश्यक अर्थ में आती है, छेदन इत्यादि आवश्यक है इसलिए आवश्यक अर्थ में आती है, तो क्या बन जाएगा, लाव्यम बन जाएगा। ठीक है, लू धातु है, ऊ को ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और गुण होने के बाद ओ को आव हो जाएगा, पढ़ा होगा ना, एचो अयवायव है से ओ को आव हो जाता तो लाव बन जाएगा, और णित प्रत्यय का ये मिलकर के क्या बन जाएगा, लाव्यम बन जाएगा। ऐसे ही आगे कह रहे हैं कि आंग पूर्वात सुनोते है धातु णित प्रत्यय से। ये कहते हैं कि आंग उपसर्ग अगर सु धातु से पहले अगर आंग उपसर्ग आ जाता है, यहाँ पर विशेष विधान क्या बताया, आंग उपसर्ग सु धातु से पहले, कहते सुनोते है धातु से पहले, सु धातु से पहले अगर आंग उपसर्ग का विधान हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, णित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आंग का आ बचेगा सु धातु से, सु को सो हो जाएगा पहले, सु के ऊ को ओ गुण होगा, और गुण होने से वहाँ पे अयादि वृद्धि होगी, मतलब ओ को आव होगा तो असाव बन जाएगा, ओ सॉरी आसाव बन जाएगा, और णित प्रत्यय का ये अलग करके क्या बन जाएगा, आसाव्यम बन जाएगा। ठीक है, उससे अगला सूत्र है, कहते हैं आसु युव युवपी, अच्छा आसु युवपी रपी लपी त्रपी चमश्च। ये सूत्र क्या कहता है कि यु धातु हो, वप धातु हो, रप धातु हो, लप धातु हो, त्रप और चम धातु हो, इत्येतेभ्यः धातुभ्यः णित प्रत्यय। ये कह रहे हैं कि ये जब धातुएं होंगी, कौन सी, यु धातु, वप धातु, रप धातु, लप धातु, त्रप धातु और चम धातु, ये जितनी भी धातुएं हैं, इनके बाद भी क्या होता है, विशेष विधान है कि इनके बाद में हमेशा णित प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। तो यु धातु से आप णित प्रत्यय करेंगे तो यू का पहले यो हो जाएगा, ऊ का ओ होगा, ओ का आव होगा तो याव बन जाएगा, और णित प्रत्यय का यह लग के क्या बन जाएगा, याव्यम बन जाएगा। वप धातु से वाप्यम बन जाएगा, क्योंकि वप धातु है, णित की संज्ञा होगी तो वप धातु के आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, तो आदि अच को वृद्धि होने से वाप बनेगा, और णित प्रत्यय लगने से वाप्यम बनेगा। ऐसे ही रप धातु है, णित प्रत्यय लगा करके आदि अच को वृद्धि होकर के राप्यम बनेगा, लप से लाप्यम बनेगा, त्रप से त्राप्यम बनेगा, चम से आचाम्यम बनेगा। मतलब कह रहे हैं कि चम धातु से पूर्व में आंग उपसर्ग लगाएं तो आचाम्यम बन जाएगा, तो इनसे क्या हो जाता है, णित प्रत्यय हो जाता है। अब देखो निष्कर्ष क्या दे रहे हैं,
अब ये पूरा जितना पढ़ा आपने उसका निष्कर्ष है, या तो ऊपर ही ध्यान में रख लेना या मैंने अलग से लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा देख लेना। कह रहे तत्र ऋकारांतेभ्यः आंग पूर्वक सु धातो हो यू धातो हो उकारांतेभ्यः आवश्यके अर्थे द्योत्यणित प्रत्यय इति विशेष है। ये कह रहे कि जहाँ पर ऋकारांत धातु हो या आंग पूर्वक सु धातु हो, यू धातु हो, या फिर कोई भी उकारांत धातु आवश्यक अर्थ में आ रही हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अणित प्रत्यय किया जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा विशेष विधान दे रहे हैं, कह रहे हलंतेभ्यः धातुभ्यः सामान्यतः अणित प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि कोई धातु अगर सामान्य रूप से हलंत है, ऐसा नहीं कि हर जगह ही कोई हलंत धातु है तो आप वहाँ पर छाप देंगे अणित प्रत्यय, नहीं, सामान्यतः मतलब प्रायः 95% ऐसा होता है कि जहाँ हलंत धातु है उससे क्या हो जाता है, अणित प्रत्यय किया जाता है। कहते हैं तेसु वप रप लप त्रप चमप इत्यादिभ्यः धातुभ्यः इत्येतेभ्यः धातुभ्यः अणित प्रत्यय इति विशेष है कि वप रप लप त्रप और चमप ये जितनी धातुएं होती हैं इनसे भी आपका क्या हो जाता है, अणित प्रत्यय किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया, इससे आगे शायद यह प्रत्यय शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक शायद मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आसान है ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग पे ये रखना, क्योंकि ये सारे प्रत्यय एक जैसे से हैं। यणित प्रत्यय हो गया, कैप प्रत्यय हो गया, ये प्रत्यय हो गया, इनमें यह बचता है। मैं मानती हूँ थोड़ी सी परेशानी होगी, और व्याकरण है तो परेशानी होनी तो बनती है। ऐसे नॉर्मल चीज़ तो है नहीं साहित्य की आप लाइन पे लाइन पढ़ते जाएंगे, हिंदी में भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आपको सूत्र भी पढ़ना पड़ेगा, सूत्र का अर्थ भी जानना पड़ेगा, सूत्र की सिद्धि करके उसका उदाहरण भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों बना, किस लिए बना। तो व्याकरण है, मुश्किल थोड़ी सी होगी, ऐसा नहीं है, पर फिर भी थोड़े सरल हैं। सरल तरीके से पढ़ेंगे, सरल समझ के पढ़ेंगे कि ऐसा है कि सरल ही है। अगर इतना सा पढ़ा है, थोड़ा सा है, 2-4 पेज भी मुश्किल से हैं, 5 बार भी पढ़ेंगे तो वो भी ध्यान में रह जाना है। ध्यान में के याद भी हो जाएगा, और याद नहीं भी होती कोई चीज़ तो आप इतना मत घबराइए कि वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑप्शन देख करके तो पहचान ही सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप पेपर में जाएँ ही ऑप्शन के बहाने, ऑप्शन दिखेगा तो आप ये कर देंगे, नहीं, ऑप्शन के बहाने कभी नहीं जाना चाहिए। नेट का एग्जाम है, नेशनल लेवल का, ऐसे कोई हंसी मजाक तो चल नहीं रहा है कि आप ऑप्शन के बहाने जा रहे हैं, कोई भी ऑप्शन लगा देंगे। आपको जाना इसलिए चाहिए वहाँ पे, अगर आपको ये है कि प्रश्न पढ़ते ही आपको बिना ऑप्शन देखे उत्तर दिमाग में आ रहा है कि इसका ये उत्तर होता है, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही ऑप्शन मत पढ़ना, ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन आपने लगा दिया सीधा, क्योंकि आजकल के जो ऑप्शन होते हैं ना वो चारों भी ठीक होते हैं, और पहले पेपर में नहीं होता ऐसा, दूसरे में भी होता है, 2-2 3-3 ऑप्शन ठीक होते हैं। तो ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से क्रैक करना, पूरे पेपर को पहले तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, और उसके बाद ऑप्शन देखने चाहिए। आपको पता है कि क्री धातु से कारक ही बनेगा, लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़िए कि कारक के अलावा कुछ और तो नहीं बन रहा है, फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि क्री धातु से कारक बनेगा, वो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात हो जाती है, वहाँ पे हम गलत गच्चा खा जाते हैं। इसलिए आई थिंक आपको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, ठीक से पढ़ना। ये थोड़ा सा ही पढ़ाया है, 3-4 पेज ही हैं, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।